अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ जवाद एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि बाइनरी ये जो टूज़ कम्प्लीमेंट वगैरह की हमने चीज़ें की थी। तो चैनल पे नए हो तो जल्दी से ये वीडियोस पुरानी भी देख लो, नंबर सिस्टम वगैरह वाली। तो आज हम एडिशन सब्ट्रैक्शन के बारे में देखेंगे, ये किस तरह करते हैं, कैरी किस तरह लेते हैं। इनको पीछे वीडियो में समझ नहीं आया तो हम उसको यहाँ पे कर लेंगे। तो ये आप लोगों के लिए मैं कलरफुल स्लाइडर्स ले आया हूँ। तो यहाँ पे मैं PDF पे चला जाता हूँ ताकि आप लोगों को साथ में मैं एडिट करके ख़ुद से भी प्लस माइनस करके आपको चेक करा सकूँ। अब यहाँ पे मैं अपना मार्कर ले लेता हूँ और यहाँ पे आपने फॉर एग्जांपल किया है कि टूज़ कम्प्लीमेंट, आपको सब कुछ पता चल गया। अगर वो वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले जाके वो वीडियो देख लो, क्योंकि आपको 1 कम्प्लीमेंट 2 कम्प्लीमेंट का पता होना चाहिए। वो हम क्यों लेते हैं, कब लेते हैं, ये सवाल आपको आ सकता है थ्योरी में भी। अच्छा, यहाँ पे देखो टूज़ कम्प्लीमेंट की ज़रूरत आपको यही मैंने बताया था पेश तब आती है जब एक नंबर हमारे पास ये देखो नेगेटिव हो। जिस तरह यहाँ पे हमारे पास 15 क्या है, वो नेगेटिव है, इसको हम +9 में ऐड करना चाहते हैं। तो पहले हम क्या लेंगे, 15 का 1's कम्प्लीमेंट लेंगे, फिर 15 का 2's कम्प्लीमेंट लेंगे, तब जाके वो 9 में ऐड हो सकता है, वैसे नहीं हो सकता। तो हमने देखा वैसे इसका रिज़ल्ट करके कि 15 को अगर 9 में ऐड करें तो हमारे पास रिज़ल्ट क्या आता है, नेगेटिव आता है। तो इसको अभी मैं मल्टीप्लिकेशन आपको बताने से पहले, ये जो कैरी शैरी लेते हैं, इससे पहले एक और चीज़ आपको क्लियर करूं। यहाँ पे हमारे पास माइनस का साइन आ गया रिज़ल्ट में, तो आप लोगों ने ये देखना है यहाँ पे ये जो पहला डिजिट है ये ग्रीन हुआ है, आपको इसीलिए ग्रीन किया ताकि आपको पता चले। ये डब्बा आपको बताता है कि आपका रिज़ल्ट सही आया है या नहीं। तो आपने वैसे उन नंबर की जो कैलकुलेटर से सब्ट्रैक्शन करनी है, हमने की -15 + 9, तो हमारे पास -6 आया। और जब हमने बाइनरी एडिशन सब्ट्रैक्शन की तो आपका आंसर सही चेक करने का तरीका ये है कि आपका अगर यहाँ पे 1 आ गया, इसका मतलब है माइनस है, तो -6 इसका यही मतलब आप समझ लीजिए। अगर यहाँ पे 0 आ जाता है, इसका मतलब है प्लस है, और आपका असल में जो कैलकुलेटर से आंसर है वो माइनस में आ रहा है, इसका मतलब है आपका आंसर गलत है। तो ये एक टेक्निक थी आपको पेपर में आंसर चेक करने की। तो मैं इसको रेज़ करता हूँ, आपको बताता हूँ अब आपने लेना कैसे है। तो ये आपको उम्मीद है ये साइन वाला चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पे एक रूल होता है कि 1 1 हमेशा क्या होता है जी, आपके पास 0 होता है। लेकिन एक इसके साथ फॉर्मेलिटी होती है। मैंने आपको बताया था कि जब दोनों 1 आएंगे इकट्ठे, लास्ट वीडियो में मैंने आपको कहा था, बस इतना याद रख लो, 1-1 है, वो 1 -1 नहीं है। इसको 1-1 आपने लेना है। 1-1 हमेशा क्या होगा, 0 विद कैरी। 0 के आगे आप लोगों ने विद कैरी लाजमी लिखना है कि 1-1 जब आएगा, 1 में जब ऐड हो रहा होगा, आप यहाँ पे बेशक इसके दरमियान में ऐड डाल लो, क्योंकि सब्ट्रैक्शन में भी यही रूल आता है। विद आपने लिखना है विद 1 कैरी। तो 1 एडिशन 1 आएगा, उसका आंसर 0 आएगा, लेकिन विद कैरी ऑन नेक्स्ट नंबर। तो कैरी आएगा हमारे पास ऑन नेक्स्ट नंबर पे। तो ये आप लोगों ने अपनी चीज़ मेमोराइज़ कर लेनी है। जब दोनों सेम होंगे 0 तो आएगा ही आएगा, लेकिन 1 के केस में क्या होगा जी, हमारे पास नेक्स्ट नंबर पे कैरी आएगा। तो इस चीज़ का बेशक स्क्रीनशॉट ले लो, ये बहुत मेन पॉइंट है कि जब दोनों नंबर सेम होंगे और वो 1 का केस होगा, दोनों 1 ऐड हो रहे होंगे, तो उसका आंसर तो 0 आएगा, लेकिन क्या होगा, साथ में कैरी आएगा। तो अभी मैं इसको मिटा देता हूँ और यहाँ पे अभी हम इसको 1 को 1 में ऐड करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है। तो यहाँ पे देखो हमने किया 1 + 1, तो यहाँ पे हमारे पास 0 आ गया नीचे, जो कि आना ही था, लेकिन यहाँ पे एक नंबर कैरी आ गया। यहाँ पे एक नंबर कैरी आया। आपको मैंने बताया था जब दोनों 0 हों या दोनों 1 हो, उस केस में हमारे पास आंसर 0 होता है। ये देखो 1-1 या 1 + 1 क्या होगा, 0 होगा, और सॉरी 1 + 1 है ये। तो ये आपको मैंने केस बताया है, जिन्होंने पिछली वीडियो देखी है उनको ये चीज़ समझ आ गई होगी, वो दोबारा देख लो। यहाँ पे 1 + 1 आपको पता है 0 होता है, और 0 + 0 जब ये दोनों सेम होंगे तो क्या आएगा, आंसर हमेशा 0 आएगा। लेकिन 1 के केस में हमें एक कैरी लेना पड़ेगा। अब आपने फ़िलहाल कैरी को नहीं देखना, हम एडिशन में सबसे पहले एडिशन को देखेंगे। अब जब हम करेंगे इसको, यहाँ पे मैं इसको भी इरेज कर देता हूँ और यहाँ से हम 0 + 0 को भी हम ऐड करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम 0 का आंसर देखेंगे। 0 का आंसर क्या है जी, 0। तो 1 हमारे पास कैरी है, तो इसलिए हम एज़ इट इज़, आंसर 0 है तो हम कैरी को एज़ इट इज़ नीचे लिख देंगे। तो इसलिए ये यहाँ पे 1 आया है, 1 कहीं और से नहीं आया, 1 ऊपर कैरी था, ये तो 0 हो गया, ख़त्म हो गया। तो पीछे एक जो कैरी बचा हमने एज़ इट इज़ उसको नीचे लिख दिया, जो कि 1 था।
अब यहाँ पे अगला स्टेप आ गया, ये कैरी ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे देखो 0 0 है, 0 0 आपको मैंने बताया। अब हम इस स्टेप पे आगे 0 0 क्या होगा आपको बताया है, जब दोनों सेम होंगे तो नीचे 0 होगा। इसके ऊपर कोई कैरी वगैरह नहीं था इसलिए ख़त्म हुआ, तो यहाँ पे हमने 0 ही लिख दिया। उसके बाद है 0 और 1। जब आपको बताया है ये दोनों डिफरेंट होंगे, ये चीज़ मैंने आपको बताई है, जब दोनों डिफरेंट होंगे तो इसका आंसर हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। इस केस में कोई कैरी नहीं होता। ये चीज़ बस एक बेस आप समझ लो, आपकी बेस बन गई तो आप सारे कर लोगे। ये देखो ये दोनों डिफरेंट है 0 और 1, तो इसका आंसर हमेशा 1 आएगा। ये आप लोगों ने जहन में रखना है। उस तरह ये देखो 1 0 है या 0 1, दोनों डिफरेंट है तो 1 आ गया। तो उम्मीद है आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा यहाँ पे ये मैंने क्या चीज़ की है। और यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको क्लियर करता जाऊँ दोबारा, ये कि यहाँ पे हमारा आंसर देखो, अगर हम रियलिटी में 15 -15 को 9 से माइनस करते हैं तो यहाँ पे माइनस आता है 7। तो इस मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट इसको कहते हैं। इसका मतलब है आपको ये आपका आंसर सही आया है, आपका 0 आया है। अब इसकी हम सेकंड डिटेल एग्जांपल देख लेते हैं कि एडिशन ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स। अब हमने यहाँ पे पहले केस में क्या देखा था कि पहले केस में हमारे पास एक नेगेटिव नंबर था जिसका हमने पहले 1 कम्प्लीमेंट लिया और उसके बाद उसका हमने क्या काम करना होता है, 2's कम्प्लीमेंट लेना होता है। ये एग्जैक्ट हमने ले के यहाँ पे इसका ये जो बाइनरी वैल्यू आई है, ये यहाँ पे हमने सबसे पहले इसका 1's कम्प्लीमेंट लिया है, उसके बाद हमने इसका 2's कम्प्लीमेंट लिया है और उसके बाद ये वैल्यू आई है। सिर्फ ये मैं एडिशन आपको बता रहा हूँ, अभी आपको 1 कम्प्लीमेंट 2 कम्प्लीमेंट नहीं बता रहा कि आपने क्या करना होता है। लेकिन इतना आपको पता होना चाहिए, अगर दो नेगेटिव, एक नेगेटिव नंबर है एक पॉजिटिव, इनको ऐड करना है तो पहले -15 का आप 1 कम्प्लीमेंट लोगे, फिर 2 कम्प्लीमेंट लोगे, फिर जो ये वाली बाइनरी वैल्यू आएगी इसको इसमें 9 की बाइनरी वैल्यू में ऐड करोगे। बाइनरी में किस तरह कन्वर्ट करते हैं ये आप लोगों को इस वीडियो में मैंने सारा बताया है। नंबर सिस्टम कन्वर्जन वाली वीडियो डिटेल 28 मिनट की वीडियो है, इसको देख लो तो आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। तो अब दो अगर पॉजिटिव नंबर आ गए तो उसमें हमें 1 कम्प्लीमेंट 2 कम्प्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं, सिंपली एडिशन यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या काम करना है, +6 और +7 को अगर हम ऐड करें तो हमें पता है कि हमारे पास यहाँ पे +13 आता है। तो इसका मतलब है हमारा जो आंसर आएगा उसके शुरू में 0 आना चाहिए, जो बाइनरी आंसर आएगा। 0 का मतलब प्लस होता है। अगर आपको नहीं पता पहली वाली वीडियो लाजमी पिछली वाली देख लो, आपको समझ आ जाएगी क्यों होता है। अब यहाँ पे देखो 0 और 1 था, आपको बताया है जब दोनों डिफरेंट होंगे तो नीचे हमारे पास आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। अब उसके बाद 1 1 है, 1 1 0 होता है। यहाँ पे मैंने नीचे देखो 0 लिख दिया, लेकिन ऊपर एक हमेशा ये देखो कैरी जाता है, तो यहाँ पे देखो कैरी आ गया। अब हमने कैरी को नहीं देखना, अब हमने तीसरे स्टेप में क्या कर रहे हैं, हमने तीसरे स्टेप में इस 1 और 1 को आपस में ऐड करना है। 1 1 क्या हो गया, 0 ख़त्म। अब ऊपर एक कैरी बच गया था तो इसलिए यहाँ पे हमने नीचे इसकी जगह 1 लिख दिया। उसके बाद अगले स्टेप पे आ जाओ, ये यहाँ पे ये ख़त्म हो गया, कैरी शेरी को छोड़ दो। उसके बाद हमारे पास ये देखो 1 1 0 आया था ना, यहाँ पे ये देखो 1 1 0 था, तो 0 के साथ हमने ऊपर हमेशा एक कैरी लिखना होता है। तो ये नेक्स्ट स्टेप पे कैरी इस वजह से आया, तो यहाँ पे 1 1 0 हो गया और कैरी तो हम ऊपर ले गए। जब अब ये इसके ऊपर एक पहले से कैरी मौजूद था तो इसलिए यहाँ पे हमने 1 लिख दिया। उम्मीद है ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन इसको ज़रा सा आपने गौर से समझना है। 1 मिनट में आपको दोबारा बता देता हूँ ये यहाँ पे हुआ असल में क्या है, सारी चीज़ यहाँ पे हुई क्या है। आप लोगों ने ये चीज़ अगर समझ ली तो आप लोगों को एडिशन में कभी मसला नहीं होगा। यहाँ पे अब देखो पहला स्टेप क्या है कि 1 1 सॉरी यहाँ पे हम इस स्टेप से चलते हैं। 1 1 हमारे पास क्या आया, 0, लेकिन अब देखो इस पे ऊपर कैरी नहीं था इसलिए हमने 0 तो लिखा, लेकिन एक अगले स्टेप पे कैरी लेके चले गए, 1 कैरी चला गया। अब जब इसकी बारी आएगी, यहाँ पे मैं इसका कोई कलर और ले लेता हूँ, यहाँ पे इसको ग्रीन ले लेता हूँ। अब जब इस 1 1 की बारी आई, ये इस 1 1 को हमने ऐड किया तो 0 आया, तो हम एकदम ऊपर कैरी लेके चले गए। लेकिन इस पे हमने जब ऊपर देखा एक ऑलरेडी कैरी था तो हमने 0 नहीं लिखा, इसका आंसर क्या लिखा, 1 लिख दिया। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको क्लियर होगी। इसी तरह हमारे पास ये 0 0 था, 0 0 तो आपको पता है 0 होता है, तो यहाँ पे 0 0 आपस में ख़त्म हो गए, इसके ऊपर एक कैरी था तो इसलिए हम यहाँ पे ये क्या हुआ, हमने यहाँ पे 1 लिख दिया। इसी तरह यहाँ पे आपको ये एक 0 था और ये वाला हमारे पास 0 है, तो ये देखो ऊपर इसके ये कैरी आया हुआ है, तो यूँ ये हुई है एडिशन और इसका आंसर हमारे पास ये आ गया। अब मैं नेक्स्ट पे चलता हूँ तो आपको मज़ीद क्लियर होगा। ये आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे आप लोगों को समझ नहीं आएगा, सीधी सीधी ये बात है।
यहाँ पे एडिशन ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर है। अभी कई वीडियो बनाते वक्त डेफिनेटली मेरा भी माइंड अभी आप बार बार इस तरह करके कंफ्यूज हो जाता है, तो बीच में कोई गलती हो जाती है तो आपने उसको भी कंसिडर नहीं करना। आप लोगों ने क्या काम करना है, उसको जिस तरह कॉन्सेप्ट चल रहा है आपने उसके साथ लेके चलना है। गलती आपसे भी हो जाती है, मेरे से भी, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसी तरह हमने 9 + 7 किया तो हमारे पास पॉजिटिव 16 आया। तो ये देखो हमारा जो आंसर है इसके स्टार्ट में ये पॉजिटिव लाजमी आना चाहिए। ये चीज़ आपको पहली चीज़ क्लियर कर दूं। अब यहाँ पे देखो हमारे पास एक चीज़ है कि ये हमारे पास रिज़ल्ट इनवैलिड है। ओवरफ्लो केस इसको कहते हैं, कंडीशन ऑफ ओवरफ्लो। तो ये ओवरफ्लो क्यों हुआ आप लोगों ने नोटिस नहीं किया, मैंने भी आपको बता दिया और आपने मान लिया। तो बीच में कुछ बच्चे हैं जो अटेंटिव थे, उन्होंने नोटिस किया होगा कि यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे 0 आना चाहिए था। यहाँ पे स्टार्ट में 1 क्यों आया, क्योंकि 1 का मतलब माइनस होता है बाइनरी में, 0 का मतलब प्लस होता है। तो ये इनवैलिड है, हमारा रिज़ल्ट क्या आएगा, गलत आएगा। तो कभी भी 2 को हम पॉजिटिव नंबर को 2's कॉम्प्लीमेंट में नहीं लेते। जब भी नेगेटिव नंबर होता है तभी उसका 1 और 2 कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। यहाँ पे देखो हमने ऊपर इसका 2's कॉम्प्लीमेंट लिखा है, ये हमने ले लिया हुआ है। आप लोगों को यहाँ पे स्टेप नहीं शो किए हुए, लेकिन ये जो बाइनरी नंबर आया है +9 और +7, ये एग्जैक्ट नंबर नहीं है, इनका 2's कॉम्प्लीमेंट लिया गया, इसलिए हमारे पास रिज़ल्ट इनवैलिड आया है। तो यहाँ पे भी मैं एडिशन का आपको दोबारा बता देता हूँ ताकि आप लोगों को एडिशन क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे देखो हमारे पास 1 1 क्या होता है, 1 1 0 होता है और एक ऊपर चला गया जी कैरी। उसके बाद ये देखो 1 और 0 का हम देखेंगे कि क्या आंसर आएगा दोनों का। 1 0 का आंसर हमारे पास 1 आया और दोबारा अभी देखो हमारे पास दोनों 1 1 बच गए। तो 1 1 का हमारे पास क्या होता है, हमें पता है 0 होता है और ऊपर एक क्या जाता है, कैरी। तो इस तरह आपने इनको ये जो नीचे वाले दो हैं, कैरी से नीचे वाले, इन दोनों को आपने पहले प्लस करके या जो भी है इसका आंसर आता है फिर उसको इससे कंपेयर करना है। इसी तरह इन दोनों को आपने प्लस करना है और फिर कैरी से इसको कंपेयर करना है, तो तब आपका नीचे आंसर सही आएगा, तब आपके आप नीचे 0 और 1 सही आएंगे। इसी तरह आप लोगों ने 2's कॉम्प्लीमेंट की एक और एडिशन है। यहाँ पे ये इनवैलिड क्यों नहीं है, कहाँ पे एक नंबर हमारे पास पॉजिटिव है और एक नंबर हमारे पास नेगेटिव है। इसका आंसर हमारे पास नेगेटिव आना चाहिए। आंसर के स्टार्ट में मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट हमारे पास 1 होना चाहिए। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। जिसको अभी भी नहीं समझ आ रही, दोबारा मैं एक बार फोकस करके आपको बताता हूँ भाईजान। यहाँ पे देखो क्लियर बताया गया कि 13 तो था ही पॉजिटिव हमारे पास, तो 13 और 6 को हमने लिया तो हमारे पास ये आना चाहिए। तो इस तरह हमारे पास -6 है, तो हमें सबसे पहले 13 + 6 करने के लिए +6 का हमने इसका 1 कम्प्लीमेंट ले लिया। 1 कम्प्लीमेंट क्या इसका आ गया जी, ये आ गया हमारे पास 1 1 0 0 1। अब हमने इसमें +1 ऐड कर लिया तो तब हमारे पास आएगा। ऊपर स्टेप मिस हुए थे तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है, वो हमने लिया हुआ था क्योंकि आपको पिछली वीडियो में सिखा चुका हूँ। यहाँ पे देखो 1 1 है तो हमारे पास 0 आ गया और ऊपर एक 1, यहाँ पे ये कैरी चला गया। इसने कैरी लिखे हुए नहीं है। अभी जो ही आप आगे एडवांस चले जाएंगे आप खुद कैरी नहीं लिखेंगे, लेकिन आपको यही कहता हूँ कि अभी बेसिक पे ऊपर कैरी लाजमी लिखो। अब देखो यहाँ पे ये हम इसमें ऐड कर रहे हैं, ये इसका मतलब है 1 किस में सारों में ऐड हो रहा है, नीचे इसके सारे के 1 1 लिखे। अब यहाँ पे हम देखते हैं 1 0 हमारे पास क्या आ गया। पहले इन दोनों का देख लो, 1 0 क्या आ गया हमारे पास, ये हमारे पास 1 आ गया। तो ये हमने क्या काम किया, 1 यहाँ पे लिख दिया। इसी तरह हमारे पास फिर हम देखेंगे 1 0 हमारे पास 1 आ गया। फिर हम देखेंगे कि 0 1 हमारे पास क्या आता है। तो ये 1 0 जो हमारे पास था इसके ऊपर एक कैरी था, तो इस वजह से यहाँ पे हमारे पास ऊपर क्या आ जाएगा, ये हमारे पास 0 और 1 हमारे पास जो है ये 1 होता है और इधर हमारे पास ऊपर एक कैरी था। तो जब हम देखेंगे कि 1, अब देखो इन दोनों का आंसर आ गया 1 1, तो 1 1 क्या होता है, हमारे पास दोनों सेम है तो ये 0 आ जाएगा और अगले इस पे कैरी चला जाएगा। अब देखो यहाँ पे 1 1 क्या होता है, 1 होता है और इसी तरह इसमें एक कैरी ऐड हो गया तो दोबारा ये 1 1 1 होता है और दोबारा एक हो गया तो 1 1, तो यहाँ पे नीचे 1 आ गया। तो ये सारी चीज़ें आपको जब तक आप इसको लिखोगे नहीं तो आपके सामने समझ नहीं आएगी। इसमें आप लोगों का भी दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा जब तक आप रजिस्टर साथ लेके इसको प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो इस तरह करते रहोगे तो आप भी मिक्सअप हो जाओगे। और मैं ख़ुद भी अभी देखें बीच में मिक्सअप कई जगह हो रहा हूँ, मुझे पता चल रहा है हो रहा हूँ, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो साथ में इसकी प्रैक्टिस स्टार्ट कर लो, वीडियो को पॉज करो और प्रैक्टिस करो, क्योंकि अगर आप एक फ़्लो में ये करोगे तो कल जिस तरह अभी वीडियो के दौरान मैं ख़ुद भी कंफ्यूज हो रहा हूँ तो आप लोग भी कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप रजिस्टर पे जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे आपका दिमाग खुलेगा नहीं।
यहाँ पे भी देखो एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो पहले हमने 13 -6 लिया, -6 का हमने वंस कम्प्लीमेंट लिया, उसके बाद प्लस इसका क्या किया टूज़ कम्प्लीमेंट लिया। यहाँ पे अभी इतने स्टेप करने का मेरे पास टाइम नहीं था, तो इससे गुजारा करो, रजिस्टर पे आप करोगे आपको क्लियर समझ आ जाएगा। उसके बाद ये जो वैल्यू आई है ये इतने 1 कम्प्लीमेंट 2 कम्प्लीमेंट लेने के बाद हमारे पास आई है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो अभी मैं रेस करके दोबारा इसको बताता हूँ। ये आप लोगों को जितना इसमें इस तरह वीडियोस में ही जाओगे तो कंफ्यूज होते जाओगे, इसलिए मैं आपको यही कहता हूँ रजिस्टर लेके साथ साथ वीडियो रोक के प्रैक्टिस करो। 1 0 है आपके पास, तो क्या होता है हमारे पास डिफरेंट है तो हमारे पास 1 आ गया, तो ये आपने देखना है। उसके बाद हमारे पास 1 0 था तो हमारे पास 1 आ गया, और उसके बाद 0 1 है तो डिफरेंट है हमारे पास 1 आ गया। 1 0 है डिफरेंट है 1 आ गया। 1 1 है 0 है, और ये देखो ऊपर इसके हमेशा कैरी जाएगा, सिर्फ 1 1 के केस में कैरी हमारे पास जाएगा, नीचे 0 आएगा लेकिन ऊपर कैरी जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 1 1 है हमारे पास, तो ये क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। क्यों 0 होगा? 1 0 का हमारे पास क्या आता है 1 आता है, और दोनों है हमारे पास 1 1। यार ये देखो ना, ये फिर वही कंफ्यूज हो जाओगे, ये ऊपर कैरी है हमारे पास, इसको रहने दो। इन दोनों का 1 0 क्या होता है? 1 0 हमारे पास होता है जी 1 0 हमारे पास होता है 1 होता है, 0 नहीं होता, क्योंकि हमारे पास दोनों डिफरेंट आ गए, तो डिफरेंट आ गए तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा। अब ये 1 1 क्या होता है? देखो ये तो ऊपर कैरी वाला 1 एक हमने ये कैरी वाला 1 है, ये कैरी वाला 1 है, और ये 0 1 क्या होता है 1। तो अब हमने इसका लिखना है कि 1 1 अब हमारे पास आगे 1 1 क्या होता है 0 विद कैरी। ये कैरी अब कहीं आगे कोई जगह ही नहीं है, तो कैरी को हमने इधर साइड पे लिख देना है, तो साइन इसका ये वाला कंसिडर होगा, ये कैरी नहीं होगा, ये कैरी को हमने इसीलिए सर्कल कर दिया। तो ये देखो माइनस है, इसका हमें पता है कि आंसर किस में आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। 13 -6 है तो आंसर क्या आता है पॉजिटिव आता है, तो इसलिए इसका जो पहला आंसर है ये पॉजिटिव है 0 है। इसको ये जो हमने सर्कल किया है ये कैरी है, इसको नहीं देखना, इसका मतलब आंसर सही है। बस ये एक और दो और देख लो, 15 और 9 है, इसका हमें पता है आंसर किस में आएगा नेगेटिव में आएगा। तो यहाँ पे ये देखो पहला आंसर क्या है 1 है, 1 का मतलब नेगेटिव। तो पहले क्या करोगे -15 का क्या करोगे 1's कम्प्लीमेंट लोगे, उसके बाद उसमें +1 करोगे 2's कम्प्लीमेंट आ जाएगा, फिर उसको +9 करोगे। यहाँ पे +9 अगले स्टेप में हुआ है, ये देखो हमने 15 + 9 किया। तो ये मैं 1 मिनट आपको ये वाला दिखा देता हूँ। ये हमने 1's कम्प्लीमेंट लिया और 2's कम्प्लीमेंट, फिर ये देखो +1 ऐड किया, तो यहाँ पे हमने 2's कम्प्लीमेंट लिया, ये आंसर आ गया। अब इसको करेंगे, ये जो -15 है, अब ये सब कुछ लिया हुआ इसके पास, ये जो 1001 आया है ये यहाँ से आंसर आया है 1001। तो ये देखो ये हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है, अभी उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। इसी तरह +9 था तो इसका हमें लेने की ज़रूरत नहीं है, हम कम्प्लीमेंट लेते ही नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए हैं। फिर वही बात आ गई 1 1 था तो ये 0 आया, ऊपर एक कैरी चला गया। इन दोनों का भी हम प्रोडक्ट लेंगे, यहाँ पे 0 0 का, तो 0 0 हमारे पास क्या आया, हमारे पास 0 0 1 आ गया, और 1 1 क्या होता है 0 होता है। और इसी तरह आप लोगों ने ये सारा करना है। तो इसी तरह ये आप लोगों को ये बता दूं कि पहले हमने ये स्टेप लिया, ये आप स्लाइड देख लो, फिर ये वाला स्टेप हमने करके इसको किया, और आंसर हमारा हमें पता था नेगेटिव है, तो ये देखो 1 इधर आ गया, इसका मतलब नेगेटिव है। तो जितना इसमें थ्योरी में अगर वीडियो देख के सर खपाओगे तो आपका काम ख़राब होगा। देखो इस 13 और 6 को भी ऐड करने के लिए स्टेप मैंने आप लोगों को बताना भूल गया था। पहले हमने देखो फर्स्ट कम्प्लीमेंट लिया, फिर इसका 2 कम्प्लीमेंट लिया, और फिर इसको अगले स्टेप में देखो हमने क्या काम कर दिया, इसको फिर ऐड कर दिया। तो यही आपका आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको कर लो। जितना आप इसकी थ्योरी में फंसोगे, वीडियोस देख के समझने की कोशिश करोगे, तो कभी नहीं समझ सकते जब तक रजिस्टर नहीं निकाल लेते। ये मैं आप लोगों को खुद कह रहा हूँ और लाइव में प्रूव भी कर रहा हूँ, अभी खुद भी देख रहे हो कि रजिस्टर के बगैर मैं आपको समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे बीच में स्टेप्स आपको एक एक चीज़ लिखनी पड़ेगी अगर आप बेसिक से कर रहे हो, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाइनरी सब्ट्रैक्शन यही होती है, एडिशन सब्ट्रैक्शन ये फिलहाल हम ऐड करें, सब्ट्रैक्शन को छोड़ दो, ये वाली कर लो। और मिलता हूँ किसी और वीडियो में, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।